तो आज है 15 फेब, ठीक है। एक मिनट। अभी मैंने एक चीज़ डिस्कवर की कि इम्पल्स मूव जब आता है तो वो 5 वेव्स में जाता है। पहले तो 0, ये 1 हुआ, ये 2, 2 मतलब ये पुल बैक पूरा, ये 3, 4 और 5। उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ होती है कि शायद से मार्केट कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ बनाए और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, ठीक है, और बाकी का मूव शुरू कर दे, ठीक है। तो वहाँ से वापस से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ऐसा कुछ चलता है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कुछ वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर होके 1, 2, 3, 4 और 5, ओके। ये ऐसा कुछ, ऐसा वाला कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट होता है। और अगर हम इसको, अगर ये सब इंटरनल, अगर ये 5 मिनट में ऐसा स्ट्रक्चर बनाए तो इसका मतलब डेफिनेटली 15 मिनट या फिर 1 आवर 4 आवर, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर और ये उसका हुआ एक्सटर्नल वाला स्ट्रक्चर। फ्रैक्टल के पार्ट्स में ये सब आता है। ये सब छोटे छोटे जो वेव्स है, ये अगर हमें अज्यूम कर लिया कि ये 5 मिनट्स में है तो ये फ्रैक्टल्स है, जो कि ये फ्रैक्टल किसका है, तो ये फ्रैक्टल है 15 मिनट का, ठीक है। तो ऐसा कुछ। और ये जो बड़ी वेव है, ये वाली वेव अगेन फर्दर 5 वेव्स में डिवाइड होगी, ठीक है। 5 वेव्स में चलेगी, मतलब ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ओके। तो ये ऐसा कुछ वर्क करता है। तो मैंने अभी कुछ चीज़ नोटिस की USD JPY के चार्ट पे, तो मेरे को एक बार डिलीट करने दो। ये सब अपन का हो गया अभी। ये देखो, ये USD JPY का चार्ट, और इसमें हुआ क्या है देखो। ये देखो, यहाँ पे हाई क्रिएट किया है इसने, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाई क्रिएट किया, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक वेव, ठीक है। यहाँ से ये पुल बैक सेकेंड वाला वेव वापस से बॉस हुआ यहाँ तक, ठीक है। ये थर्ड वेव, ये हुई अपनी फोर्थ वेव, ये हुई अपन की फिफ्थ वेव, ठीक है। तो अपन के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 5 वेव कंप्लीट हो गई। 5 वेव के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया, और ये छोटे टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में ना जाके यहाँ पे फोर्थ वेव का ये चौक हो गया, ठीक है। ये वाले लास्ट वाले बॉस का चौक हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया इसका। तो वापस से अभी 5 वेव्स तक इसने जाना चाहिए। ये हमारा चार्ट 5 मिनट पे है USD JPY का, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन एक वेव ये यहाँ तक आई, ठीक है। तो ये हुई अपनी सेकंड वेव, ये हुई अपन की थर्ड वेव, ये हुई फोर्थ वेव और ये हुई फिफ्थ वेव। तो ये 4-5 वेव कंप्लीट होने के बाद वापस से चौक 5 मिनट पे, ठीक है। अब इसमें अगर एशियन रेंज की स्ट्रैटेजी मिला दी जाए तो फिफ्थ वेव के बाद एशियन रेंज क्लोज हुई, यानी कि अपन को ये वेव के इम्पल्स वेव के हिसाब से अपन को पहले ही पता चल गया है कि यहाँ 5 वेव होने के बाद चांसेस है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, और उसमें ही सोने पे सुहागा अपन को एशियन रेंज भी क्लोज हो गई, एशियन रेंज की लिक्विडिटी भी ले ली, और डायरेक्ट चौक मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर करके अपना ये कुछ कंटिन्यू किया। 5 वेव्स अगेन यहाँ पर भी कंप्लीट हुई और वापस से डाउन साइड। अभी करंट सिनेरियो क्या है कि यह एक वेव बनी
चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये एक वेव, ये BSL मतलब ये इंड्यूसमेंट हो गया ये अपना वाला, और ये बॉस हो गया 5 मिनट का। आया एक वेव, 2 वेव, 3 वेव, ठीक है। ये पूरी 3 वेव हो गई। 3 वेव के बाद यहाँ पे अपन के पास अभी आशियन रेंज भी बनी है, ठीक है। ये थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये देखो ये आशियन रेंज भी बनी, ये 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, ठीक है। अभी तक तो ये गई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कुछ भी इस बॉस के बाद इंड्यूसमेंट अपन को नहीं मिला है। ये अगर मैं 2 मिनट के लिए हटा दूँ और ये देखो कि यहाँ पे आया, ये एक छोटा सा पुल बैक, ये हाँ ये पुल बैक है, यहाँ पे पुल बैक लिया, ये आया, ये यहाँ पे गया और इसने ये वाला इसका लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करने के बाद वापस से ये वाला आया, यहाँ पे किसी तरह का पुल बैक नहीं, ये सीधा यहाँ पे आया, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। मतलब अभी अपन के पास ये वाला स्विंग है। अगर ये यहाँ पे जाके ये ब्रेक कर देता है ये वाला स्विंग, और वापस से ये वाला स्विंग ब्रेक कर देता है, तो हमारा आईडीएम होगा यहाँ पे आईडीएम होगा, तो यहाँ का हाई बन जाएगा। अगर इसने ऐसा नहीं किया, ये डायरेक्टली यहाँ पे चला गया, तो ये स्विंग वाला आईडीएम हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बॉस की रेंज, ठीक है। तो आईडीएम होने के बाद अभी आशियन रेंज के हिसाब से इसको एक किसी साइड की लिक्विडिटी लेनी चाहिए, और ये ऑलरेडी ये लो आशियन रेंज के लो के पास है, तो ये यहाँ पे शायद इसकी लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची का पॉइंट, ये जो लाइन है ये 0.3 की लाइन है, ये 0.5 की लाइन है और ये 0.6 की लाइन है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे 0.5 की भी लिक्विडिटी ले लेगा, प्लस आशियन रेंज लो की भी लिक्विडिटी ले लेगा। उसके बाद ये शायद से आईडीएम कर देगा, और आईडीएम करने के बाद यहाँ से कुछ एक्सट्रीम POI या फिर ये OB जो है यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है। और अपन को मालूम है कि ये कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि अपन के पास है फिबोनाची का टूल। ये फिबोनाची का टूल अपन ने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से रिवर्स करेगा, मतलब यहाँ तक कुछ इस एरिया तक आ जाएगा, यहाँ से रिवर्स करेगा। हम आगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके चौक ढूंढेंगे, क्योंकि अगर 15 मिनट में गए तो 15 मिनट में देखो 15 मिनट में यहाँ पे किसी तरह यहाँ पे सिर्फ एक आईडीएम हुआ है और एक हाई ग्रेड किया है, ठीक है। लेकिन इसका जो चौक पॉइंट है वो यहाँ पर है, बहुत नीचे, और इसी का अपन ने फिबोनाची लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद अगर ये अब जाता है तो अपन को यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल जाएगी। मतलब छोटा टाइम फ्रेम कौन सा वाला, 5 मिनट वाला। कैसे एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि अभी ट्रेंड तो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड 15 मिनट में ट्रेंड है अप ट्रेंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अगर ये यहाँ से कुछ लिक्विडिटी लेके अगर अब जाता है तो अपन यहाँ पे कुछ अपनी एंट्री बना देंगे। और अगर ये यहाँ पे जाके इसने इसका भी चौक अगर मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो अपन को समझ लेना चाहिए कि ये प्रोबेबली ये वाला हाई ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है अपना USD JPY का एनालिसिस, और अभी देखेंगे। बाकी समझाना यही था कि यही अपन आज समझे कि इम्पल्स वेव जो होते हैं वो 5 के, ठीक है। ये वाले 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसको भी ट्रेड करने का तरीका, फिबोनाची लगाओ, यहाँ पे रखो 0.6 से नीचे, ठीक है। और नीचे कब तक जाएगा ये टारगेट निकालने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन ये लगा यहाँ तक, और ये हो गया यहाँ तक। ये 0.67 तक या आ सकता है यहाँ तक, ठीक है। कुछ यहाँ तक आएगा और ये वापस रिटर्न होगा। वापस रिटर्न कहाँ तक होगा ये, 1 मिनट, ये वापस रिटर्न कहाँ तक हो गया, तो अपन अगेन यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे। अगेन यहाँ पे अपन एक लेवल निकालेंगे। अगर ये 0.7 के लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, तो अगर रिजेक्शन लेगा तो अपन के पास अगेन टारगेट निकालने के लिए
ये स्विंग फिबोनाची एक्सटेंशन का पकड़ेंगे, यहाँ पे लगा देंगे और अपन का टारगेट होगा अगेन 1 या 7, ठीक है, प्रोबेबली 1, क्योंकि यहाँ तक बॉस हो जाएगा तो 1 तक अपन का ये यहाँ तक कुछ ऐसा टारगेट, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड और ट्रेंड को ट्रेड करने का ये आसान तरीका। इम्पल्स वेव प्लस फिबोनाची की स्ट्रैटेजी। फिबोनाची में 2 स्ट्रैटेजी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन, और वापस से हमारे को एक कंफर्मेशन देने के लिए असेंड रेंज। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो अच्छा वाला ट्रेंड बन सकता है। और यूरो यूएसडी में भी कुछ उसी हिसाब से चल रहा है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके अपन ने रिफ्रेश किया, यहाँ पर वही ये अभी डाउन ट्रेंड में है। और ये यूरो यूएसडी का तो पूरा एक नेगेटिव सिनेरियो है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में भी इसने मतलब चौक कर दिया है। बड़े टाइम फ्रेम मतलब ये 4 आवर, ये देखो डेली वाले टाइम फ्रेम देखा था वो, तो डेली वाले टाइम फ्रेम में इसने चौक कर दिया है, ठीक है। तो प्रोबेबली ये एक यहाँ तक आ सकता है और वापस से एक डाउन साइड। तो कहाँ तक आएगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में और छोटे एक टाइम में यहाँ पर एक पूरी लिक्विडिटी प्रेजेंट है इसके ऊपर, तो शायद से ये वापस यहाँ पर फिबोनाची लगाए तो पॉइंट यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो यहाँ तक कुछ आ सकता है और यहाँ से वापस से डाउन साइड, ठीक है। ये फिबोनाची के हिसाब से ये थोड़ा बड़ा वाला ट्रेंड है, तो अपन छोटे वाले टाइम फ्रेम में जाके इसको कैच कर सकते हैं। तो भी देखते हैं क्या होता है।